जय हिंद साथियों। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश कक्षा 10 विषय गणित, जो कि आपका 13 फरवरी 2024 को पेपर हुआ है। इसका संपूर्ण हल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपका कुछ निर्देश दिए होंगे इस तरीके से, और आपका पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला सही विकल्प था द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आरेख का प्रकार होता है, तो यह परवलयाकार होता है, परवलय होगा इसका आंसर। दूसरा है आपका रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 आश्रित एवं संगत होता है, और होता है जब कौन सी शर्त लगती है? जब इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है आपका द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। यदि मूल वास्तविक कब नहीं होते? जब आपका विवेक्टर d का मान 0 से छोटा आता है, यानी कि यह कंडीशन सही हो जाएगी। ठीक है। आपको दिया है यदि AP -3 जे है का 11वां पद, इसका 11वां पद आपका हो जाएगा 22वां होगा। ठीक है। आप इसको हल करके देख सकते हैं। ठीक। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, तो इनका समय काल पहला वाला है 640 से 546 तक। ठीक है। छठवां प्रश्न है बिंदु P और Q के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी हो जाएगी आपकी 7.07 लगभग। ठीक है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जे तो इसी का है इंग्लिश में। चलिए अगला प्रश्न आपका ये रहा। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है √3 एक खाली स्थान संख्या है, तो यह किस प्रकार की संख्या है? यह तो इसका हो जाएगा अपरिमेय संख्या है। ठीक। दूसरा है चर x के बहुपद px में x की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है द्विघाती समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को हल करने हेतु द्विघात समीकरण सूत्र आपका हो जाएगा x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac सभी के बटे में 2a। ठीक है। तो चौथा आपका प्रश्न है समांतर श्रेणी, इस श्रेणी में पदों की संख्या 34 होगी। क्लियर। तो आपका पांचवा सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई हो जाएगी θ/360 × 2πr हो जाएगी। ठीक है। क्लियर। चलिए जी आपका दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं, यह आपका सत्य हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, यह भी आपका सत्य है। ठीक। तीसरा प्रश्न देखेंगे आयत गोली का आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोली की त्रिज्या, यह आपका असत्य है। ठीक है। यहाँ पर 4 होता है एक की जगह। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो समदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, माध्य नहीं है बहुलक कहलाता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, यह आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला sin² 25 प्लस, देखिएंगे आप
साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा, और होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यह हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। टेन 30 का मान होता है, यह आप सभी को मालूम है, 1/√3 होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यह होता है, ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आयत गोली का आयतन, आयत गोली का आयतन होता है आपका, यह होता है 2/3 पाई आर के ऊपर 3 की घात, ठीक है। क्लियर, आपकी सही जोड़ियाँ भी हो गई। चलिए अब आप देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। तो देखते हैं, किसी एपी के nवें पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपका हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा आपका। दूसरा है आपका आधारभूत समानुपातिका पातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं यह प्रमेय, ठीक, क्लियर। तो आपकी आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह आपका प्रमेय हो जाएगी, ठीक है, क्लियर, आप देख सकते हैं। चलिए आपका तीसरा है, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे, वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को कम से कम 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र हो जाएगा। तो आपके शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a, ठीक है, क्लियर। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। देखते हैं, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपका छठवां प्रश्न है, एक वृत्त के त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो यह होता है आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक आपके एक एक अंक के प्रश्न हो गए। आगे आप अगली वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।